देवांशी से भी जाने कुछ और खबरें। मॉर्निंग देवांशी, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले आपको गैस की कीमतों पर नजर रखना है। नेचुरल गैस हमने आपको कल ही बता दिया था और ये जी बिजनेस की खबर पर मुहर लगती हुई दिख रही है कि आज से जो गैस की कीमतें हैं वो बढ़ती हुई दिखी हैं और ये ओवरऑल अक्टूबर से लेकर मार्च तक घरेलू नेचुरल गैस की कीमतें तय हो चुकी हैं और जो गैस की कीमतें हैं वो 62% तक बढ़ी हैं, 2.9 MMBTU पर पहुंच चुकी हैं जो कि पहले 1.79 थी। इसके साथ ही नेचुरल गैस की कीमतों में बढ़ोतरी से जो CNG के दाम है वो भी बढ़ते हुए दिखेंगे। तो ONGC, गेल, IGL, MGL, गुजरात गैस, फर्टिलाइजर स्टॉक्स, साथ ही जो सिरामिक्स वाले कंपनीज हैं इन सब पर आपको नजर रख के चलना है। इन सब में जो प्राइसेस है इसका इम्पैक्ट आपको देखने मिल सकता है। इसके साथ ही मारुति सुजुकी इस बार फिर से एक बार सेमीकंडक्टर के जो इश्यूज होते हुए दिख रहे हैं सप्लाई के, इसका इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है। हरियाणा और साथ ही जो गुजरात का प्लांट है वहां पे उत्पादन पर असर पड़ेगा और कंपनी का कहना है कि इस बार भी 40% तक का प्रोडक्शन कट करेगी, यानी कि सामान्य जो प्रोडक्शन था उससे केवल 60% तक का जो प्रोडक्शन है वो अक्टूबर महीने में भी होता हुआ दिखेगा। फिलिप कार्बन ब्लैक, इसका कल शाम को QIP खुला है, बोर्ड ने मंजूरी दी है। जो फ्लो प्राइस तय की गई है वो करीब 256 रुपीज प्रति शेयर पर तय की गई है जो कि कल के क्लोजिंग भाव से करीब 4% का डिस्काउंट है। साथ ही मैनेजमेंट ने यह भी कहा है कि अतिरिक्त 5% का और डिस्काउंट, जो फ्लो प्राइस तय की है उस पर अतिरिक्त 5% का और डिस्काउंट हो सकता है। जी एंटरटेनमेंट, इस पर आपको फोकस करना है। कल जो खबरें आती हुई दिखी थी कि NCLT में इन्वेस्को ने याचिका दायर की है जी एंटरटेनमेंट पर। इस पर जी एंटरटेनमेंट के मैनेजमेंट ने जवाब दिया है। इनका कहना है कि नियमों के मुताबिक तय जो समय सीमा है इस पर बोर्ड की बैठक होती हुई दिखेगी। साथ ही इनका यह भी कहना है कि निवेशकों के हित में और साथ ही जो कानून है उनके मुताबिक जो कदम है वो कंपनी लगातार उठाती आई है और अब भी आगे जाके वैसे ही कदम उठाती आएगी। तो ये फिलहाल क्लैरिफिकेशन और जो जवाब है वो जी एंटरटेनमेंट की तरफ से आता हुआ दिखा था। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ खबरें आज की। मानसी, गुड मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन सी खबरें हैं आज? गुड मॉर्निंग दीपांशु। GR इंफ्रा पर फोकस रखना होगा। लुधियाना रूपनगर नेशनल हाईवे के लिए 951 करोड़ का ऑर्डर कंपनी को मिला है। हैम के माध्यम से पूरा होगा ये प्रोजेक्ट और करीब 730 दिनों में प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। इसके अलावा वेल्सपन कॉर्प, सऊदी अरब के कैपिटल मार्केट रेगुलेटर ने एपिक यानी कि ईस्ट पाइप इंटीग्रेटेड कंपनी फॉर इंडस्ट्रीज के IPO को मंजूरी दे दी है। वेल्सपन कॉर्प की जॉइंट वेंचर कंपनी एपिक में 50.01% हिस्सेदारी है। लिस्टिंग के बाद कंपनी की हिस्सेदारी 35% रह जाएगी और लिस्टिंग के बाद भी वेल्सपन कॉर्प कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बना रहेगा। DLF और दिल्ली बेस्ड रियल एस्टेट स्टॉक्स पर नजर रखनी होगी क्योंकि दिल्ली सरकार ने सर्किल रेट्स में 20% की कटौती 31 दिसंबर तक बढ़ाई है। इस साल फरवरी में कटौती की गई थी और कल ये कटौती खत्म हो रही थी, लेकिन अब ये डेट्स जो हैं इसे बढ़ा दिया गया और रियल एस्टेट सेक्टर को सहारा देने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। NBCC नेशनल हेल्थ मिशन के तहत कंपनी को करीब 96 करोड़ का ऑर्डर मिला है दवाओं के वेयर हाउस के लिए, जिसके चलते फोकस में रहेगा। बल्क डील्स हैं यहाँ पर। इनसाइडर ट्रेड्स, बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट पर प्रमोटर ने 44,424 शेयर्स की खरीदारी 28 और 29 सितंबर के बीच की है। वहीं ब्रिगेड एंटरप्राइजेज में प्रमोटर ने 17,237 शेयर्स की बिकवाली की है 29 सितंबर के दिन। ओके, तो ये है तमाम खबरों वाले शेयर जिन पर रखिए आप फोकस रखिए फॉरेन ब्रोकरेजेस के एक्शन पर। तैयार है आशीष FIR के साथ। आशीष, बताइए आज की रिपोर्ट्स। सिर्फ 2 रिपोर्ट्स हैं अनिल जी। सबसे पहले आप देखिए गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज पर नजर रखिएगा क्योंकि CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई और 2 जो दिग्गज कंपनीज है यहाँ पर कवरेज की शुरुआत की है। मुथूट फाइनेंस पर देखिए तो कवरेज की शुरुआत की खरीदारी किराए के साथ 1900 रुपये का जो है लक्ष्य दिया है, 1450 जो है क्लोजिंग है। और मनप्पुरम फाइनेंस पर भी अगर आप देखें तो कवरेज की शुरुआत की 240 के लक्ष्य के लिए और ये मान रहे कि इनका जो कारोबार है काफ़ी बढ़िया है। सबसे पहली बात क्योंकि सिक्योर्ड लोन्स होते हैं इसके लिए जो एसेट क्वालिटी रिस्क है वो बहुत कम है। आगे जाकर के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इन्हें शानदार नजर आ रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी का अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो अच्छा और ये मान रहे कि वैल्यूएशंस भी अगर आप देखें तो मौजूदा भाव पर कंफर्टेबल है। मान रहे कि हल्की सी थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है ROE कंप्रेशन शॉर्ट टर्म में, लेकिन आगे जाकर इन कंपनीज को फायदा होगा। इसके चलते इन्होंने कवरेज की शुरुआत की खरीदारी किराए के साथ। आखिरी रिपोर्ट है जोमेटो पर और काफ़ी बढ़िया रिपोर्ट आती हुई दिखी है मैक्वारी की तरफ से, जहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। 183 रुपये पर लक्ष्य दिया है, लेकिन ये मान रहे कि स्टॉक के अंदर क्षमता है। बुल केस में अगर आप देखें तो स्टॉक जो 260 रुपये तक जा सकता है और बेयर केस का जो लक्ष्य है वो
करीब 95 रुपए का दे रहा है और कह रहे हैं कि ड्यूओपॉली कारोबार है और आगे जाकर ग्रोथ काफ़ी बढ़िया देखने को मिल सकती है। खासतौर पर अगर आप देखें तो हाइपर लोकल जो डिलीवरी सर्विसेज है, यहाँ पर कंपनी जो है अच्छा मुनाफा कर सकती है और आगे जाकर यानी FY26 तक अगर आप देखें तो इस पूरे कारोबार में 40% CAGR की ग्रोथ का ये अनुमान लगा रहे हैं। तो यहाँ पर भी प्रोस्पेक्ट्स अगर आप देखें तो मैक्वायरी को शानदार नजर आ रहे हैं, जिसके चलते जो बुल केस का टारगेट दिया इन्होंने करीब 260 रुपए का दिया है। इसको समझना कैसे फिर कौन सा टारगेट माने, 260 वाला माने, 95 वाला माने या 183 वाला माने? सर 260 वाला मान लीजिए। तो एक काम करते फिर, बाय जोमेटो एट 136, स्टॉप लॉस 95, फर्स्ट टारगेट 183, सेकंड टारगेट 260। ठीक है ये तरीका ठीक है। चलिए, तो ये है आपके लिए सारी की सारी रिपोर्ट्स और इन रिपोर्ट्स पर आइए आगे एक्शन देखेंगे। उससे पहले हमारे सारे एक्सपर्ट्स तैयार है। आज है पिक ऑफ द सीरीज का, नई सीरीज की शुरुआत है भाई, अक्टूबर सीरीज पहला दिन। पूरी सीरीज के लिए जानते हैं शेयर हमारे एक्सपर्ट से। सुप्रभात सेरानी साहब, करिए शुरुआत, बताएं सर इस सीरीज के लिए आपका पसंदीदा शेयर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। पिछले सीरीज का सुपरहिट स्टॉक जो डेब्यूटेंट था उस सीरीज का, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जो 26-27% का रिटर्न दे चुका है एक सीरीज में, वैसा ही आज भी डेब्यूटेंट लेके आया हूं। पर ये स्टॉक जो है वो री रेटिंग का कैंडिडेट है और ये है डालमिया भारत। डालमिया भारत पे खरीदारी की राय है। री रेटिंग हो सकता है 2031 तक इनकी जो कैपेसिटी बनने की बात है वो 110 से 130 मिलियन टन। अभी 2024 तक तो 48 मिलियन टन की कैपेसिटी बनाने की बात है। स्टेबल रियलाइजेशन से वॉल्यूम ग्रोथ दमदार, और वॉल्यूम्स जो, क्योंकि सीमेंट में वॉल्यूम्स देखा जाता है, 11% का वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले 2 सालों के लिए। डालमिया भारत निवेश के दृष्टिकोण से 2510, ये सीरीज का भी सुपर हिट शेयर रह सकता है डालमिया भारत। डील सेम है, 2105 खरीदारी की राय, 2510 टारगेट। वही डिजिट्स हैं जिनको इधर उधर कर लीजिए, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, ये है सिद्धार्थ जी की तरफ से उनका पसंदीदा शेयर। और पिछली सीरीज का IEX भी कमाल करता हुआ दिखा है। ये भी खिलाड़ी आज इसे शामिल हो रहा है वायदा कारोबार में, बाकी और 7 शेयरों के साथ। बंसल जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बताएं सर आपका पिक। अरे बंसल जी, आज आप टी शर्ट में नहीं, फ्राइडे आज तो। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। देखिए अनिल जी, ऐसा नहीं है जब हम शो पे होते हैं तभी जी बिजनेस देखते हैं। तो आपको सुबह 8 बजे से शुरू हो जाते हैं, तो अनिल जी टीवी भी हमारा 8 बजे शुरू हो जाता है। तो टीवी अनिल जी ऑन था। ऑनेस्टली बोलूंगा, मेरी वाइफ ने अनिल जी मुझे अलर्ट करा, अरे आप टी शर्ट पहने हुए हो और यहाँ पर ये जैकेट है। तो अनिल जी फिर फुर्ती से मैंने भी शर्ट और ये जैकेट पहन ली, मतलब कि सेम टू सेम। और वो पहनने के बाद इमीडिएटली अपने मित्र चार्ट कॉर्नर पार्टनर कुणाल जी को भी अलर्ट करा कि भैया मोदी जैकेट पहन के आना है। कितने मतलबी आदमी है, पहले खुद का किया उसके बाद कुणाल जी को बोला। ऐसा नहीं कि साथ साथ में बोल दे कुणाल जी को पहले कि मैं भी तैयार हो रहा हूँ, आप भी पहले अपना काम करने के बाद चलिए। लेकिन कुणाल जी और आप दोनों स्मार्ट लग रहे हैं। बंसल जी थैंक यू। वैसे हमने हमारे पीछे एक स्पेशल पर्पज़ ये कि 11 बजे हम एक विशेष शो करने जा रहे हैं आज, निवेश की गांधीगिरी। कल गांधी जयंती है और चूंकि बाजार बंद होंगे तो हमने सोचा कि क्यों ना आज ही एक स्पेशल शो आपके लिए किया जाए। तो गांधी जी के आदर्शों से क्या आप सीख सकते हैं बाजार में निवेश करने के लिहाज से, इस पर ये विशेष शो मिस मत कीजिएगा। चलिए बढ़िया है। तो बताएं सर आपका पसंदीदा शेयर इस सीरीज के लिए, राकेश जी। देखिए अनिल जी, जिस तरीके से प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस होती हैं, तो मैं और कुणाल जी संडे को मिलने वाले हैं। तो मंडे को तो ज्वाइंट पिक ऑफ द डे आएगा ही आएगा। तो आज भी मेरा और कुणाल जी का ज्वाइंट पिक ऑफ द सीरीज है और खरीदारी की राय है हमारी कैनफिन होम पर। कैनफिन होम को देखें तो कल जब मार्केट वीक हो रहा था तो भी वीक नहीं हो रहा था, और आज ग्लोबल मार्केट की वीकनेस में कैनफिन होम में खरीदारी की राय है। ये स्टॉक इसमें अक्टूबर सीरीज में आउट परफॉर्म करने का पोटेंशियल रखता है। तो ओवर टू कुणाल जी फॉर लेवल्स। अनिल जी देखिए, 2000 सबसे पहले तो अनिल जी गुड मॉर्निंग आपको, दीपांशु को। अनिल जी 2017 में कैनफिन होम ने 660 रुपए का हाई लगाया। उसके बाद कई सालों तक हम देख रहे हैं कि 660 पार नहीं हुआ, स्टॉक बहुत नीचे भी आया। और इस सप्ताह, जो भी सप्ताह समाप्त हुआ है, हमने देखा है 660 के ऊपर एक डिसाइसिव ब्रेकआउट आता हुआ दिखा। और जिस तरह का क्लोज आया है पिछले महीने, ये बात तय है कि ये स्टॉक जो है आउट परफॉर्म करेगा।
तो हमारी खरीदारी की राय है, हम एक टारगेट दे रहे हैं 800 रुपए का इस सीरीज के लिए। 800 के टारगेट के लिए कैनफिन होम में हमारी खरीदारी की राय है 640 रुपए पर स्टॉप लॉस। एफएनओ में है ना कैनफिन होम्स? हाँ सर, 604। हाँ, आजकल सब पूछना पड़ता है, ये सब ध्यान नहीं रहता सर। हाँ, ध्यान नहीं रहता। हाँ, एफएनओ में है, एफएनओ में है। 800 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। आइए, सिमी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। सिमी जी, गुड मॉर्निंग, बताएं आपकी पिक ऑफ द सीरीज। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। पहले तो शुक्रिया आप लोगों को और शुक्रिया कुणाल जी, राकेश जी को भी, क्योंकि कैनफिन होम्स मैंने कल क्लोजिंग सेशन में स्पेशल बिगुल बजा के स्पेशल कॉल दिया था। कैनफिन होम्स का कॉल आपको याद होना चाहिए, और वो मेरा फ्यूचर्स का ही कॉल था। और सबसे पहले और उसके बाद मैं शुक्रिया दिव्या को भी करूंगी, क्योंकि मैंने सुबह आज पिक ऑफ द डे में कैनफिन होम्स ही चूज किया था। तो दिव्या ने मुझे याद दिलाया कि मैडम आज मतलब पिक ऑफ द डे नहीं, पिक ऑफ द सीरीज आपको देना है। तो मैंने पिक ऑफ द सीरीज के लिए चूज किया है मारुति। इस मारुति को चूज करने का दूसरा कारण भी है, अक्टूबर के महीने में पूरा दिवाली का सीजन चलेगा, और दिवाली में मुझे लगता है कि फोर व्हीलर में मारुति बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। और मारुति का चार्ट भी ऐसा अच्छा है कि यहाँ पे कोई भी टारगेट देना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। तो 7700 से 7800 का टारगेट है एक ही महीना में। मारुति को करंट लेवल पर खरीदारी करने का सलाह होगा, या छोटा मोटा डीप भी मिलता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7050 का स्टॉप लॉस के साथ मारुति को पिक ऑफ द सीरीज के लिए खरीदा जाना चाहिए। 7700 से 7800 का मिनिमम टारगेट के लिए मैंने मारुति को पिक ऑफ द सीरीज के लिए चूज किया है। तो मारुति है आपके लिए पिक ऑफ द सीरीज, यहां पर करें खरीदारी। 7700 7800 तक के टारगेट आने के लिए तैयार, अक्टूबर के महीने में तैयार है। सुमित जी भी गुड मॉर्निंग। सुमित जी, बताएं आपकी पिक ऑफ द सीरीज। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द सीरीज में मेरे को लग रहा है कि अब अक्टूबर सीरीज के अंदर जो शुरुआत होगी आज से, मेटल सेक्टर पे नजर रखना है, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने में मेटल सेक्टर ने साइडवेज मूव दिखाया है, और अब आज की जो गिरावट है उसमें मेटल सेक्टर में खरीदारी करनी चाहिए, जिसमें स्पेसिफिकली मेरा जो पिक है वो है सेल, स्टील अथॉरिटी। सेल के अंदर एक करेक्शन, एक गिरावट हमने पिछले कुछ हफ्तों में, इनफैक्ट मुझे बोलना चाहिए 1-1.5 महीने में देखी है। स्टॉक नीचे में 100 से लेके 105 के आसपास का सपोर्ट जोन है, तो जब तक ये लेवल टूटेंगे नहीं तब तक पोजीशन होल्ड करना है। सेल के अंदर ऊपर में जैसे ही 120 का लेवल टूटेगा 120, तो उसके बाद मोमेंटम बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, और फिर ऊपर में एक अच्छा मूव सेल में देखने को मिल सकता है। तो खरीदारी करें सेल में। कोई भी डिप आता है 110 108 रुपए तक, तो लोड लेवल्स पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का जो नीचे में अच्छा सपोर्ट है वो 105 और 100 के आसपास है, और 120 का लेवल टूटने के बाद सेल के अंदर ऊपर में जो मूव देखने को मिल सकता है वो 130 रुपए से लेके 140 रुपए तक का देखने को मिल सकता है। खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा सेल में। ओके, खरीदारी करें सेल में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये है आपके लिए पसंदीदा शेयर इस सीरीज के लिए। और सचिन जी से भी जाने उनका पसंदीदा शेयर। सचिन जी, गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, मुझे लग रहा है इस महीने के लिए ध्यान देना चाहिए ऑटो इस पर्टिकुलर सेक्टर में। जिस तरीके से इसने अपने 8 महीने का कंसोलिडेशन नज़र आ रहा है मैच्योरिंग स्टेजेस पे, मुझे लग रहा है काफ़ी जल्द इसमें एक अच्छा मोमेंटम बनना चाहिए। लगभग इसके जो लाइफ टाइम हाइज है अराउंड 12,100 के आसपास, मुझे लग रहा है वो वहाँ तक ये एक पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड हो सकती है। सो ज़रूर खरीदारी करनी चाहिए ऑटो इस पर्टिकुलर पॉकेट में। स्टॉक मैंने चुना है बजाज ऑटो को। अगर हम फरवरी से डेटा देखें तो काफ़ी क्लियरली यहाँ पर एक क्लासिकल ट्रायंगुलर फॉर्मेशन है, जिसका बेस लगभग अराउंड 3700 के आसपास है। मंथली स्केल पे अगर हम देखें तो यहाँ पर एक बुलिश हरामी फॉर्मेशन हुआ है, जो वापस रिकन्फर्म कर रहा है इस पर्टिकुलर बेस को। इसका अपर हैंड लगभग अराउंड 4200 के आसपास है। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से ये ट्रेडिंग सेटअप है, अगर मार्केट्स में थोड़ी सी डिक्लाइन मिल जाती है तो 3750 से 3800 के आसपास खरीदारी करने की सलाह होगी। 3680 का आपको वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाना है। पहला टारगेट होगा अराउंड 4080 का, एंड जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है इसका पैटर्न टारगेट लगभग अराउंड 4200 के आसपास का है। तो मुझे लग रहा है ऑटो में स्पेसिफिकली बजाज ऑटो से काफ़ी बड़ी आउट परफॉर्मेंस आ सकती है। जिस तरीके से रोल ओवर डेटा है लगभग 97% का रोल ओवर हुआ है, सो काफ़ी इन लाइन है जिस तरीके से इसने एक रिबाउंड दिया है अपने बेस से। बिल्कुल, तो ऑटो शेयरों पर हमारे एक्सपर्ट से बुलिश। मारुति कल हिमांशु जी ने भी दिया था खरीदारी करने की राय, और अभी सिमी जी कह रही हैं, बजाज ऑटो आप कह ही रहे हैं, और कल टाटा मोटर्स पर भी खरीदारी की राय आती हुई दिखी थी कुणाल जी, राकेश जी की तरफ से। आशीष सर को भी पसंद है, कुछ बड़ा करने की तैयारी में, ये उनके शब्द थे। तो आइए, ढेर सारा एक्शन है इन सभी स्टॉक्स में, इन पर रहेगा फोकस। आइए अब जो खबरों वाले शेयर है उन पर फोकस किया जाए। सिद्धार्थ जी, गैस के दाम बढ़ने की खबर आई है, 62% दाम बढ़े हैं गैस के।
कैसे देख रहे हैं? इनके दम पर कोई शेयर है जो आपके रडार पे खरीदारी या बिकवाली के लिहाज से, क्योंकि फर्टिलाइजर और सेरामिक्स बनाने वाली कंपनियां जो जिनके लिए गैस का इस्तेमाल होता है उनके लिए नेगेटिव भी है, तो कई सारी कंपनियों के लिए पॉजिटिव भी। बताएं सर। बिल्कुल सर, और जिस हिसाब से पावर और जिस हिसाब से नेचुरल रिसोर्सेज की शॉर्टेज आ गई है, तो मुझे लगता है कि गैस का फायदा डायरेक्ट कोरिलेशन गैस की कंपनियों को होगा, और उसमें से पसंदीदा शेयर जो हमने शॉर्ट टर्म के लिए भी निकाला है वो है IGL, इंद्रप्रस्थ गैस। इंद्रप्रस्थ गैस मुझे लगता है कि पाइप नेचुरल गैस PNG में है, ये भी अपने दाम बढ़ाएंगे, रियलाइजेशंस बेहतर होंगे, तो मुझे लगता है कि IGL पे ध्यान देना चाहिए। इनफैक्ट यही एक कैंडिडेट था जो मैं पहले कंटेम्पलेट आज सुबह कर रहा था कि इसको भी पिक ऑफ द सीरीज दूं, बट मुझे लगता है कि ये शॉर्ट टर्म में चल जाएगा, तो IGL 580 के टारगेट के लिए जरूर ध्यान देना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, तो IGL खरीदारी करने की राय है यहाँ पर आपके लिए। IGL में कल खरीदारी करने की राय आती हुई भी दिखी थी हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। स्टॉक में एक्शन बनता हुआ नजर भी आया था। कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर एक्शन भरपूर रहेगा, वेल्सपन कॉर्प, ये एक और स्टॉक है जहाँ पर जरा सचिन जी अपनी राय दीजिए। खबर ये आई कि सऊदी अरेबिया में जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है EPIC, उसका IPO लाने की तैयारी में। फिलहाल इनके पास 50% स्टेक है, वहाँ पर घटकर 35% रह जाएगी। और कल थोड़ा बहुत एक्शन जो दिखा था इसी वजह से दिखा था, और क्लोजिंग वाले शो में श्रीकांत जी ने 139 पर रिकमेंड भी किया था, 148 का टारगेट कल ही आ गया, लेकिन अब भी लगता है इस खबर के दम पर चल सकता है। बताएं चार्ट सर। डेफिनेटली पॉजिटिव है अनिल जी। जिस तरीके से पिछले 3 साल का फॉर्मेशन है, लगभग यहाँ पर एक क्लासिकल डायमंड फॉर्मेशन है मंथली चार्ट्स पे, जिसका बेस इसने वापस रिकन्फर्म किया है अराउंड 115 के आसपास। एंड जिस तरीके से कल के सत्र में एक मोमेंटम बना है, अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को इसने अच्छी तरह काट दिया है, तो मुझे लग रहा है 130 के स्टॉप लॉस के साथ आपको यहाँ पर डिक्लाइन की पोजीशन जरूर बनानी चाहिए। जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अराउंड 200-220 के आसपास के स्विंग्स बन जाए। तो डेफिनेटली जिस तरीके से ये पैटर्न है, पैटर्न के लिहाज से स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 130 के आसपास, एंड मिनिमम टारगेट हो सकता है अराउंड 200-220 के आसपास का। 200-220 ये है आपके लिए। वेल्सपन कॉर्प में बड़े टारगेट्स आते हुए दिख रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। ओके, एक और स्टॉक है जो दिल्ली से करे प्यार, DLF से कैसे करे इनकार। तो बंसल जी DLF पे चार्ट देखिए, अच्छी खबर है जो पहले से थी और अच्छी थोड़े समय के लिए होगी, 3 महीने और। जो सर्कल रेट 20% घटाई थी दिल्ली में, उसे 3 महीने के लिए और बढ़ाया गया है, यानी कि कम सर्कल रेट पर रजिस्ट्री हो पाएगी। तो एक तो ये कि जो ऑफिशियल प्राइस आप घरों की पे करते हैं वो आपको कम पे भी आप कर सकते हैं। दूसरा, आपको नेचुरली 20% कम पर ड्यूटी लगेगी, स्टैम्प ड्यूटी भी, अगर आप वो उसका फ़ायदा उठाते हैं तो उससे रजिस्ट्रेशन थोड़े से बढ़ते हैं। DLF बताएं सर। देखिए नहीं जी, DLF का टेक्निकल स्ट्रक्चर बढ़िया है, और नीचे में 404, 403 एक अच्छा सपोर्ट है। टेक्निकली सपोर्ट के साथ बने रहना चाहिए, और एक बार 422, 422 के लेवल्स ऊपर में टपेंगे तब यहाँ पर प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने को मिलेगा। ओके, फिलिप्स कार्बन ब्लैक, सिद्धार्थ जी इस पर राय दीजिए। आज QIP खुलने की तैयारी में 4% डिस्काउंट पर फ्लोर प्राइस तय हुई 255 रुपये 85 पैसे पर, 267 पर बंद हुआ है। इसमें भी 5% का एडिशनल डिस्काउंट और दिया जा सकता है, यानी कि करीबन समझ लो 240 के आसपास वाला। तो क्या 240, 245 आए तो खरीदना चाहिए शेयर, क्या करें? आपकी राय बताइए जरा। देखिए अनिल जी, कार्बन ब्लैक बिजनेस का यूनिक बिजनेस है फिलिप्स कार्बन, और मैं मानता हूं कि टायर्स में इस्तेमाल, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है। तो जिस हिसाब से टायर्स की मांग बढ़ रही है और दूसरे सब पदार्थ, केमिकल्स की मांग बढ़ रही है, ये कंपनी बहुत अच्छी है। हालांकि हमारी कोई कवरेज या टारगेट नहीं है, बट कंपनी बहुत बेहतरीन है, तो आपको क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए। बट ये सब कंपनियों एक साइक्लिकल बिजनेस है, कमोडिटी बिजनेस है, तो आपको थोड़ा समय ज्यादा देना पड़ेगा इसमें। तो मैं मानता हूं कि अच्छी कंपनी बने रहे या QIP में अप्लाई करे, बट समय ज्यादा रखे। ओके, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन चिंता की बात नहीं, यहाँ पर आप बने रहेंगे तो बढ़िया है। और QIP के बाद अगर नीचे आता है स्टॉक तो यहाँ पर आपके लिए खरीदारी करने की राय बनेगी ही। एक और स्टॉक है जहाँ पर फोकस करिए, वो है GR इंफ्रा। GR इंफ्रा, जरा सचिन जी इसके चार्ट देखिए और बताइए। हाल ही की लिस्टिंग है, 951 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला है इन्हें नेशनल हाईवे बनाने के लिए। हैम प्रोजेक्ट के तौर पर ये पूरा किया जाएगा लगभग 2 सालों में। GR इंफ्रा बताएं सर। 1866। अनिल जी, ज़्यादा डेटा नहीं है तो इमीडिएट बेसिस पे इसने एक अच्छा कंसोलिडेशन दिया है, और जिसकी रेजिस्टेंस लगभग अराउंड 1950 के आसपास है। तो मुझे लग रहा है मोमेंटम इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ही होना चाहिए।
हाल फिलहाल में ही उसने एक अच्छा जंप दिया था, 1500-1550 के आसपास एक कंसोलिडेशन था, वो ब्रेक करने के बाद काफ़ी बड़ी वर्टिकल मूव आई थी। तो मुझे लग रहा है वैसे ही कुछ वर्टिकल मूव अनलॉक होनी चाहिए, बट ट्रिगर के लिहाज से जो लेवल आपको ध्यान रखना है वो है अराउंड 1950 का। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो 2200 तक के पैटर्न टारगेट जरूर आ सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए अराउंड 1855 का ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस, जब ये ब्रेकआउट कंफर्म हो जाता है। सिद्धार्थ जी, नए जमाने के स्टॉक आपको आजकल बड़े पसंद आ रहे हैं, जरा एक इस पे भी राय दीजिए। जोमेटो रिपोर्ट तगड़ी आई है मक्वायरी की, जिन्होंने कहा कि इसका टारगेट रखिए 183 का, 136 पर स्टॉक है, 260 बुल केस सिनेरियो, बेयर केस सिनेरियो में 95 रुपए। आप खरीदेंगे? जी बिल्कुल अनिल जी, आपने सही फरमाया और सही याद रखा। इसी हफ्ते बुधवार को न्यू एज बिजनेस में मैं जोमेटो को लेके आया हूं और इसका टारगेट जो रखा है 170 का। तो जोमेटो पे खरीदारी जरूर रहेगी शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव में। टेक्नो फंडा के हिसाब से भी बहुत बेहतरीन है जोमेटो, और ये नए एज का बिजनेस है, इसमें वैल्यूएशन नहीं ग्रोथ सिर्फ देखा जाता है, और इसका ग्रोथ 525 शेयर है, 23 कंट्रीज, 1.5 लाख के करीब रेस्टोरेंट और 4 लाख के ऊपर कस्टमर्स। तो मैं मानता हूं कि दमदार बिजनेस है। ग्रोथ देखे तो जोमेटो पे खरीदारी करनी चाहिए, 170 का टारगेट। ओके, तो ये है आपके लिए जोमेटो में खरीदारी करने की राय। एक और आपका पसंदीदा शेयर है टाटा मोटर्स। कुणाल जी जरा इसके चार्ट देखिए। आज से गाड़ियों के दाम बढ़े हुए रहेंगे टाटा मोटर्स के, और कॉस्ट वगैरह जो बढ़ी है उसको सेट ऑफ करने के लिए आज से दाम बढ़ा रहे हैं। बताएं सर, टाटा मोटर्स 333। अनिल जी देखिए, चार्ट बहुत अच्छा है। कल ही मैंने और राकेश जी ने स्टॉक की बात की थी, खरीदारी की राय दी है। अनिल जी बहुत जबरदस्त चार्ट है, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न निचले स्तरों पर बन रहा है, और टाटा मोटर जो है वो 360 रुपए के लेवल्स आपको बहुत जल्द दिखाएगा। तो मेरी राय में अनिल जी गिरावट में अगर आज मिलता है तो डेफिनेटली बाय करें। 360 का टारगेट होगा, और 360 पार हुआ तो फिर ये स्टॉक नई टेरिटरी में चला जाएगा। तो इन स्तरों पर होल्ड करने की राय है, और गिरावट में मिलता है तो इसको खरीदारी करने की। बिल्कुल, कल काफी एक्शन में था टाटा मोटर्स डीवीआर, और आज की सुस्ती में अगर गिरावट मिले तो फिर खरीदारी का मौका भी बन सकता है, इस पर नजर रखिए। आइए स्वागत करते हैं वागले साहब का भी। वागले साहब गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपकी पिक ऑफ द सीरीज। दीपांशु गुड मॉर्निंग, अनिल जी गुड मॉर्निंग। मेरी पिक ऑफ द सीरीज होंगी HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। 300 का बंद है, इसका पैटर्न 2 हफ्ते पहले एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का एक ब्रेकआउट है, और पूरे वॉल्यूम के साथ ये निकला है। तो ये मूव कंटिन्यू होनी चाहिए। 330-340 की अपसाइड में देख रहा हूँ, अभी 300 का भाव है। आज के जैसे करेक्टिव मूव में अगर मिलता है 295-290 ये रेंज में आपको लेना चाहिए। 275 का आपका स्टॉप लॉस होगा, और आपका टारगेट 330 से 340 होगा ये महीने का। बिल्कुल, तो HPCL पर रखे नजर। कल मैनेजमेंट के साथ भी हम बात कर रहे थे, MK सुराना साहब, और उन्होंने भी बताया कि काफ़ी प्लान्स है कंपनी के, आगे जाकर डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं, क्लीन एनर्जी में भी हैं, और साथ ही EV चार्जिंग स्टेशंस भी लगा रहे हैं। तो नजर रखिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, और इस सीरीज के लिए वागले साहब 10 से 15% की गेन इस पर आते हुए देखते हैं।